Hello everyone, today we'll learn about the resistivity of various materials. Resistivity is denoted by sign rho, इस साइन को हम रो कहते हैं. एंड अब इसमें हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे अबाउट द रेसिस्टिविटी, कि रेसिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कितनी रेंज में होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. राइट, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले ऑर्डर हमें लिखना है. सो हमें अब पता होना चाहिए जो आपकी रेसिस्टिविटी है, दैट मीन्स जो रो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कंडक्टिविटी. दैट मीन्स एज द रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. जो अच्छा कंडक्शन करता है उसकी ऑब्वियसली कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड रेसिस्टिविटी उसकी डिक्रीज होगी. सो सिमिलरली कंडक्शन किस में अच्छी होती है? फॉर द कंडक्टर्स. सो कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें सबसे कम आपकी रेसिस्टिविटी होगी. फिर आपके सेमीकंडक्टर्स आते हैं आपके. देन देयर आफ्टर सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी जो होगी वो इंसुलेटर के केस में होगी, क्योंकि उसमें सबसे कम कंडक्टिविटी होती है. राइट, सो ये ऑर्डर होता है ऑफ द रेसिस्टिविटी. सबसे कम कंडक्टर्स में होता है एंड सबसे ज़्यादा इंसुलेटर्स में रेसिस्टिविटी होती है. ना मेटल के केस में, टू बी वेरी प्रिसाइज, मेटल के केस में क्या होता है, अगर हम रेसिस्टिविटी को देखें, रेसिस्टिविटी कितने ऑर्डर की रहती है? 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर. तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कम है कि 10⁻⁻8 में आ रहा है. राइट, सो अगर देखा जाए इसमें, जैसे कि आपको पता है Ag इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कॉपर भी वैसे ही होता है. तो इनकी तो जो रेसिस्टिविटीज़ है, रो वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए. सो इसी तरह से जो Ag है 1.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻8 रहती है और इसकी 1.7 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻8 रहती है. दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली Ag के लिए तो वो वैल्यू और भी ज़्यादा कम है. दैट मीन्स इसका बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्शन होगा एंड रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा कम होगी. राइट, तो मेटल के केस में भी सबसे कम किसकी होती है? Ag की, क्योंकि इसमें बहुत ही ब्रिलियंट कंडक्शन होता है. और कॉपर की तो आपने वायर्स भी देखी है, क्योंकि इकोनॉमिकली ये Ag उतना प्रेफर्ड नहीं होता है, इसलिए हम कॉपर की वायर्स बनाते हैं फॉर गुड कंडक्शन. इसीलिए रेसिस्टिविटी सबसे कम इसकी, फिर उसके बाद इसकी है. राइट, मेटल के केस में देख लिया. व्हाट अबाउट इंसुलेटर्स? देखो, इंसुलेटर्स में कंडक्शन बहुत कम होती है, निग्लिजिबल होती है. दैट मीन्स इसकी रेसिस्टिविटी शुड बी वेरी हाई. तो रेसिस्टिविटी कितने ऑर्डर की होती है? 10⁻14 ओम मीटर से लेकर 10⁻16 ओम मीटर तक वेरी करती है. राइट, दैट मीन्स रफली हम क्या कह सकते हैं, इट्स अबाउट 10⁻8 टाइम्स ग्रेटर देन मेटल्स और इससे भी ज़्यादा हो सकती है. अगर मेटल के कंपैरिजन में हम इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी देखें तो मेटल के कंपैरिजन में इट्स अबाउट 10⁻8 टाइम्स ग्रेटर. राइट, तो ये बहुत ज़्यादा होती है. सेमीकंडक्टर में क्या होता है? देखो, सेमीकंडक्टर्स में वो कितने और की होती है, ये रफली आपकी रेंज होती है 10⁻⁻6 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻4 ओम मीटर तक वेरी करती है. जैसे कि इसमें कोई भी आप सेमीकंडक्टर ले सकते हो, जैसे जर्मेनियम ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, ये सारे सेमीकंडक्टर्स, इनकी रेसिस्टिविटी मॉडरेट होती है. दैट मीन्स मॉडरेट मीन्स कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, मॉडरेट होती है. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने जा रहे हैं, वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस. ओके, टेम्परेचर के साथ हम ये डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी का क्या रोल होगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. तो वैसे मैं अभी आपको बता दूं, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ये बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं बता दूं कि जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ओनली फॉर योर मेटल्स. राइट, बट सेमीकंडक्टर्स के केस में ये उल्टा हो जाता है. सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो जाता है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस. और दोनों के रीज़न भी है कि दोनों में इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, इतना चेंज क्यों आ रहा है. एंड ऑल्सो जो रेसिस्टिविटी है फॉर द सेमीकंडक्टर, रेसिस्टिविटी फॉर द हम वेरी कर सकते हैं. कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज, स्मॉल अमाउंट ऑफ impurity
को इंट्रोड्यूस करने से यहाँ पर हमारी रेसिस्टिविटी अफेक्ट होती है, रेसिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर अफेक्टेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। बट हमें ये लर्न करना है कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी श्योरली डिक्रीजेस, एंड फॉर मेटल्स क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इनके रीज़न भी है ऐसे क्यों होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। थैंक यू सो मच।